नमस्कार, अखबार रिपोर्टर में आपका स्वागत है। अभी चीन से जो भारत का समझौता हुआ है, इसकी चर्चा पाकिस्तान में खूब हो रही है। अब ये पाकिस्तान में क्यों हो रही है, इस पे हम अब बात करेंगे। अभी ये क्लियर नहीं है कि चीन का जो भारत से समझौता हुआ कितना कारगर होगा, क्योंकि चीन की जो पिछले की जो एक्सपीरियंस है भारत के प्रति, वो हमेशा धोखे देने वाली रही है। चीन इस जो समझौता हुआ उसको कितना अच्छी तरह से पालन करेगा, ये तो भविष्य की बात है। लेकिन पाकिस्तान में इसकी चर्चा हो रही है। उनको लग रहा है कि वो पाकिस्तानी मीडिया ऐसे बोल रही है कि जैसे भारत चीन के साथ दोस्ती करके हमारे पीठ पे धोखा दिया है, या ऐसा ऐसा किस तरह की कुछ बातें हो रही हैं वहाँ पर, वो पाकिस्तान में चल रही। देखिए, एक बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान एक विचित्र कंट्री बन चुका है इस देश, इस धरती पर। उसकी क्या नीति है, कौन सा उससे इसको प्लान से को चलाया जा रहा है, वो देश पूरी तरह से एकदम कंफ्यूज देश है। आज पाकिस्तान को पता ही नहीं चल पा रहा है कि उसके कौन मित्र हैं और कौन दुश्मन। अक्सर यहाँ की मीडिया लोग में बातें खबर में आती हैं कि पाकिस्तान को कई भागों में टूट जाएगा और कि भारत उनको सबक सिखा देगा कुछ। लेकिन मेरा मानना है कि अगर पाकिस्तान 3 भाग में या 2 भाग में या 1 भाग में भी टूटता है तो भारत के हित में नहीं होगा, क्योंकि ऐसे घटनाएं पूरी दुनिया की जो एक्सपीरियंस है, पूरी दुनिया का जो अनुभव यही बताता है कि जब भी कोई पड़ोस में कुछ उथल पुथल होता है तो उसके शांत पड़ोसी हमेशा उससे परेशान हो जाता है। इसमें शरणार्थी लोग आने लगते हैं, कुछ घुसपैठिए आने लगते हैं, या वहाँ पर जब गृह युद्ध या कुछ सिविल वॉर की स्थिति आ जाती है तो इसका इफेक्ट शांत देशों पर भी पड़ता है। पाकिस्तान वाकई आज एक दोराहे पे खड़ा है और उसका एक बलूचिस्तान एरिया है, पूरी तरह से इफेक्टेड है। वहाँ पर अलगाववाद काफ़ी भड़का हुआ है और भारत भी इधर से दबाव डाल रहा है कि पीओके को खाली करने के लिए। अब ये दोनों के बीच में ये पाकिस्तान कंफ्यूज हो चुका है पूरी तरह से कि हम में करना क्या है। देखिए, पाकिस्तान को लगता है कि उसे यूरोपियन उसकी मदद करेंगे, पाकिस्तान को लगता है कि उसको चीन मदद करेगा या कोई दूसरे देश मदद करेंगे, तो उसका भ्रम है। पाकिस्तान को उसकी समस्याओं से कोई अगर निकाल सकता है तो वो है भारत। भारत ही पाकिस्तान को उसकी समस्याओं से निकाल सकता है। ये पूरी तरह से पाकिस्तान को समझना होगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी किसी का मददगार नहीं होता है, सब उसके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यूज करते हैं। इसलिए ये जियोपॉलिटिक्स में कोई भी मित्र नहीं होता है, कोई शत्रु नहीं होता। पाकिस्तान को कभी अमेरिका यूज करता रहा, अब चीन यूज कर रहा है उसको। ये पूरी तरह से एक दूसरे देशों पर डिपेंडेंट वाली बात है, उसकी विदेश नीति ही कुछ नहीं रह गई है। और ये इसका बस एक ही पॉलिसी रह गया, किसी तरह भारत को बर्बाद करना, भारत को नीचा दिखाना, भारत को बेइज्जती कराना, भारत को अपमान करना, यही उसका। और इस तरह से कोई देश चलता नहीं है। देश एक नीति पर चलता है, अपने ईगो पर नहीं चलता है कि सामने वाले पड़ोसी को हम ईगो से हर्ट कर दें उनको। ये पाकिस्तान नहीं समझ पा रहा है। आज जापान पर जब एटम बम अमेरिका ने गिराया था, उसके बाद भी जापान अमेरिका से दोस्ती कायम कर लिया। तो ये सोचिए कि इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता दुनिया का। पाकिस्तान को ये बात समझ में नहीं आ रही है। पाकिस्तान को जितना भारत समझता है उतना दुनिया के कोई देश नहीं समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। वहाँ की जो कल्चर है, वहाँ का रहन सहन है, वहाँ का जो पूरी तरह से लोग की माइंडसेट है, वो पूरी तरह से इंडियन है। इंडिया पूरी तरह से उसको समझता है। लेकिन पाकिस्तान अपने आप को कभी अरबियों को तरह बिहेव करता है, कभी वो ईरानियों की तरह बिहेव करता है। वो ये नहीं बताना चाहता है, उससे ये दूरी बनाकर चलता है कि भारत का कभी हम हिस्सा थे। कभी आपको टर्की के नज़दीक करने के देखता है। मतलब एक तरह से उसकी पहचान ही कुछ नहीं रह गई है। जब इंसान अपने कल्चर को छोड़ता है तो उसकी पहचान खत्म हो जाती है। पाकिस्तान की स्थिति वही है। पाकिस्तान में एक बात बताई गई है कि भारत हमारा दुश्मन है और हम मुस्लिम कौम हैं और बहुत हम दुनिया के सबसे हम अच्छे कौम होते हैं। ये उसको उन्हां के बच्चों को रटाया गया है। धर्म को ही उन लोगों ने एक तरह से हथियार बना लिया है अपना को। और उनको पता होना चाहिए कि धर्म अगर देखा जाए तो कुछ नहीं होता है। धर्म आदमी के जीवन में धर्म 1 से 2% ज़्यादा उसका यूज नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की पूरी पॉलिसी धर्म पर चलती है।
और पाकिस्तान आज आर्थिक रूप से पिछड़ते जा रहा है, क्योंकि हर देश अब उसको यूज करने लायक भी नहीं समझे हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश बन चुका है कि वो अब यूज एंड थ्रो हो चुका है, लगभग उसको यूज कर लिया गया है, उसको थ्रो करने आए। हाँ, ये चीज़ है कि भारत को अगर नीचा दिखाना होगा, भारत को परेशान करना होगा, तो कुछ देश जो भारत के प्रतिद्वंदी हैं वो पाकिस्तान को आगे यूज करेंगे। अगर पाकिस्तान को फिर से स्टैंड होना है तो भारत की मदद लेनी ही पड़ेगी उसे भारत पर आर्थिक रूप से निर्भर होना पड़ेगा। भारत को उसे अपने दुश्मन न समझ के मित्र समझना होगा। भारत ने उसके अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में भारत उसकी बहुत मदद कर सकता है और भारत खुल के मदद करेगा। लेकिन पाकिस्तान में एक ईगो है कि भाई हम हिंदुओं से कैसे मदद लें, हिंदू तो काफिर हैं, हिंदू तो मूर्ख होते हैं, वहाँ जो बताया गया है हिंदू तो बेवकूफ़ हैं, हिंदू तो कुछ जानते नहीं है, वहाँ को यही चीज़ बताया जाता है। और इसकी वजह से उनके दिमाग में इस बात का एक कीड़ा घुस गया है कि हमें भारत से नफरत करना है और भारत को हमें नीचा दिखाना है, भारत को कमज़ोर करना है। और ये पूरा का पूरा उनका इकोसिस्टम इसी पर लगा हुआ है। पाकिस्तान को फिर से स्टैंड करना होगा तो उसे भारत की मदद चाहिए। इसके बिना दुनिया के कोई देश उसको मदद नहीं कर सकता है। पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी में बहुत बड़ी बदलाव करनी होगी। उसे आतंकवाद को छोड़ना होगा। उसे जो भारत के खिलाफ जो एक तरह से अघोषित लड़ाई लड़ रहा है उसको पीछे छोड़ना होगा। जब तक वो इस पॉलिसी को नहीं चेंज करेगा वो कभी स्टैंड नहीं कर पाएगा और उस बिना भारत की मदद से दुनिया के कोई पाकिस्तान को फिर से खड़ा नहीं कर सकता है। और भारत करेगा भी। अगर पाकिस्तान अगर टूटता है, जैसा कि स्थिति बन रही है, पाकिस्तान को दो भागों में टूटना एकदम तय है। अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो पाकिस्तान में सिविल वॉर छिड़ सकता है, गृह युद्ध छिड़ सकता है और एक एटॉमिक पावर वाला देश है जिसका उसका गलत लोगों के हाथ में उसकी सारी हथियार वगैरह चला जा सकता है। इसलिए भारत के लिए खतरनाक है। तो इसलिए भारत को पाकिस्तान के स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान को चाहिए कि वो भारत से मदद ले। और भारत की मदद के बिना वो स्टैंड नहीं कर सकता है। ना उसे चीन मदद करेगा ना अमेरिका। ये बात पाकिस्तान को समझना होगा और पाकिस्तान को नहीं, भारत के सारे पड़ोसियों को ये बात समझना होगा कि उसको वो यूज एंड थ्रो मत हो जाए, जैसे पाकिस्तान अमेरिका का होते रहा है, अब चीन के हो रहा है। वही अगर नहीं ये लोग सुधरेंगे पड़ोस के लोग तो ये सही नहीं है उनके लिए, उनके भविष्य के लिए सही नहीं है। तो आज के अंक में बस इतना ही। आगे हम फिर एक नए मुद्दे पर आपके साथ रूबरू होंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को थोड़ा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को बताइए। तो आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।